गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल की वीडियो में जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग सेकंड की बात की थी और केमिकल बॉन्ड सेकंड में आपने देखा था कि क्रिस्टल जो है वो निर्माण में किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी त्रिज्या अनुपात का रोल इसमें है। तो एक त्रिज्या अनुपात से हम किस प्रकार से उसके क्रिस्टल की संरचना के बारे में समन्वय संख्या के आधार पर उसकी संरचना को ज्ञात कर सकते हैं और क्रिस्टल के निर्माण को हम देख सकते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की कि एक क्रिस्टल जब हम कह रहे हैं कि बन रहा है, इसका मतलब क्या है, एक आयन विपरीत आयन के द्वारा घिरा हुआ है, दूसरा फिर विपरीत आयन के द्वारा घिरा। इस प्रकार से क्रिस्टल जो है एक कॉम्पैक्ट रूप धारण कर लेता है, कॉम्पैक्ट रूप धारण करता है। उस कॉम्पैक्ट रूप के अंदर आप देखेंगे कि धन आयन ऋण आयन से, ऋण आयन धन आयन से जुड़ते रहते हैं और एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, जिसमें हमने कल त्रिज्या अनुपात की बात की थी और त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम निकाल रहे थे कि इतना त्रिज्या अनुपात के ऊपर कोई क्रिस्टल बन रहा तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में क्या है। जैसे हमने 2 की बात की, हमने कहा यहाँ पे कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वहाँ से मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपके बन जाता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इनकी त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अपना बनता है कि क्रिस्टल फॉर्मेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए जो त्रिज्या अनुपात आता है उसकी गणना हम कैसे करते हैं। वहाँ तक कल हमने वीडियो में देखा था। उसी की कंटिन्यूटी के अंदर आज हम एक दूसरा वीडियो उस पर बना रहे हैं और इसके अंदर है कि रेडियस रेशियो, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि रेडियस रेशियो क्या है। कौन सा रेशियो? बिटवीन 0.414 से लेकर के हम बात कर रहे हैं 0.732 तक की बात कर रहे हैं कि इसके मध्य में जो त्रिज्या अनुपात आ रहा है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो किस रूप से कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बीच में क्या है, एक धनावेश है और इस धनावेश का ये क्या है, एक धनावेश है, या ये कह सकते हैं एक आयन है जो धनावेश 4 ऋणावेश 1 2 3 4, इसका मतलब ये 5 जो आवेश हैं ये एक प्लेन में है, एक तल में है, और एक छठा आवेश जो ऋण आवेश है वो 5 और छठा वो कहाँ, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है। ये एक व्यवस्था है किसके अंदर, जो एक त्रिज्या अनुपात जिसकी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर व्यवस्था बनी हुई है। तो त्रिज्या अनुपात पर धनायन की समन्वय संख्या कितनी यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6। तो एक धनावेश जो है वो 6 ऋण आयनों के द्वारा घिरा हुआ है और चारों ओर से घिर कर क्या बनाता है, एक अष्टक फल के आकार ओक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण करता है। 6 ऋणायन व्यवस्थित हो जाते हैं और इसमें 4 ऋणायन क्या होता है, वह एक धनायन जो एक तल में होते हैं, जो जबकि एक एक ऋणावेश जो वो धनायन के ऊपर ऊपर और एक कहाँ होता है, नीचे की ओर व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसको, एक हमने स्ट्रक्चर बनाया इसका, ये देखिए ये चारों ओर से ऋण आवेश जो एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। यहाँ पे ये ऋण आवेश जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से सटे हुए का मतलब एक ऋण आवेश दूसरे ऋण आवेश से जुड़ा हुआ है, तीसरा ऋण आवेश इससे जुड़ा, चौथा इससे, यानी चारों ऋण आवेश जो एक दूसरे से सटे हुए हैं और किसके साथ, मध्यम की जिसको हम कहते हैं धनावेश के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब चारों एक दूसरे से सटे हुए हैं, कोई स्पेस इसके अंदर नहीं है, एक ही तल में है। तो इसको अगर हम लें तो देखिए ये निकाला ABCD, यानी 4 ऋणावेश हैं और बीच में क्या है, O एक धनावेश है, जो क्या एक दूसरे को इस प्रकार से घेरे हुए कि समस्त आयन एक दूसरे को स्पर्श करते हुए है। तो यहाँ पे त्रिज्या अनुपात के अनुसार आप देखेंगे कि एक कोण बनता है, कौन सा, OAB, ये कोण का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग दिखाया यहाँ पे कोण समकोण त्रिभुज जो बन रहा है OAB है, जिसमें क्या दिखा रखे हम OAB में, देखिए AB में क्या है, A क्या ऋणावेश की बात कर रहे थे, ये ऋणावेश का है, B भी ऋणावेश है। दोनों की अगर हम मध्य की दूरी की बात करें, दोनों नाभिक से A से B तक, तो ये क्या हो जाएगी, ये R नेगेटिव, ये R नेगेटिव, इसका मतलब क्या कर सकते हैं 2R नेगेटिव, ये मध्यम की दूरी आ गई। इस प्रकार से OA, ये OA बराबर क्या है OB, OA बराबर OB, तो O से A की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है OA, तो ये O है बीच में और ये आ रहा हमारे पास A बराबर है ये B, तो इसका मतलब क्या है O से AB दोनों बराबर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि O की और ये B का, इसका मतलब एक R धनावेश एक ऋणावेश, इसका मतलब कहने लगे R प्लस R माइनस, किसका OA बराबर, और OB बराबर भी R प्लस वह R माइनस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज OAB जिसमें AB बराबर 2R नेगेटिव, हमने भी कहा A की त्रिज्या और B की त्रिज्या, बिटवीन A एंड B की
त्रिज्या आ रही है। इसी प्रकार से ओ ए बराबर ओ बी, तो ये आगे ओ ए में क्या है आर प्लस आर माइनस, एक धनावेश की त्रिज्या एक ऋणावेश की त्रिज्या, दोनों क्या है ओ ए बराबर ओ बी। अब देखिए दूसरा त्रिभुज जो हमारे पास बन रहा है वो ओ ए बी की हम जिसमें बात कर रहे थे। ए बी स्क्वायर बराबर क्या कहेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ए ओ बी स्क्वायर, यानी वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो ए बी कर्ण है, ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, अब देखिए ए बी हमने क्या लिया था ए से बी, एक ऋणावेश दूसरा ऋणावेश, इसका मतलब क्या है ए बी का बराबर क्या होगा हमने 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं 2a स्क्वायर। इस मान को अगर हम निकालें तो आर नेगेटिव मैंने कहा था 2r नेगेटिव का होल स्क्वायर और बराबर 2o स्क्वायर, ए स्क्वायर में क्या था आर प्लस आर माइनस, यानी धनावेश की त्रिज्या प्लस ऋणावेश की त्रिज्या दोनों का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 2r नेगेटिव का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे आर प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2r माइनस स्क्वायर को अगर हम खोलेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस बराबर 2r प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से ये 4 कट गया तो क्या बच गया 2r नेगेटिव इक्वल टू क्या आएगा आर प्लस आर माइनस का होल स्क्वायर। और उसके बाद हम निकालेंगे √2r और यहाँ पे r प्लस आर माइनस। तो इस प्रकार से r प्लस का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या आएगा r प्लस कैपिटल R बराबर ये हो जाएगा r प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 0.414, जो त्रिज्या अनुपात आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कहलाएगा। तो त्रिज्या अनुपात का मान अगर 0.414 से 0.732 हो जाए तो धनायन की समन्वय संख्या तुरंत बढ़ करके 8 हो जाएगी, और अगर इससे कम है और कहाँ तक है 0.414 तक है तो समन्वय संख्या कितनी रहेगी 6। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड ऑन द एटॉमिक रेडियाई, या यहाँ कर सकते हैं रेडियाई रेशियो, नोट एटॉमिक रेडियाई रेडियाई रेशियो। तो जो त्रिज्या अनुपात है उसके ऊपर निर्भर कर रही है, समन्वय संख्या के आधार पर हम उसके त्रिज्या अनुपात को बता सकते हैं। तो ये है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात करना। दूसरा आता है अब हमारे पास रेडियस रेशियो 0.372 और अबाउ, यानी या तो 0.732 हो या इससे अधिक हो तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाता है 8 हो जाता है। जब त्रिज्या अनुपात 0.3732 अथवा इससे अधिक हो जाता है तो धनायन की समन्वय संख्या कितनी हो जाती है 8 हो जाती है, और प्रत्येक धनायन एक धनीय संरचना में 8 ऋणायनों द्वारा घिरा हुआ रहेगा। वहाँ पे क्या था 6 कोऑर्डिनेशन में एक धनावेश जो है वो 6 ऋणायनों से घिरा हुआ था, 4 कोऑर्डिनेशन में एक धनावेश है वो 4 ऋणायनों से घिरा हुआ था। यहाँ पे चूँकि कम समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8, तो एक धनावेश जो है वो 8 ऋणायनों के द्वारा घिरा रहेगा। इस संरचना में नीचे एक तल में 4 ऋणावेश रहेंगे, ऊपर के एक तल में 4 ऋणावेश रहेंगे और मध्य में धनायन रहेगा। तो ऊपर और नीचे 4 ऋणावेश होकर मध्य के अंदर एक धनावेश होगा। कैसे, या उसमें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे 4 ऋणावेश और यहाँ पे 4 ऋणावेश, तो इस रूप में इसको मान सकते हैं। यहाँ आगे इसको हम चित्र से भी देखेंगे। देखिए दूसरे में मैंने लिया इसको, उसमें बना नहीं पाए थे, यहाँ लिया इसको। देखिए यहाँ ये 4 ऋणावेश आपको दिखा रहे हैं सटे हुए बिल्कुल धनावेश से। ये एक प्लेन है नीचे का, और इसके ऊपर ऐसा ही एक प्लेन और है, इसके ऊपर क्या है एक प्लेन और इसी प्रकार से बना हुआ जिस प्रकार से नीचे है एक धनावेश, और ये 4 ऋणावेश 1 2 3 4 इसी प्रकार से 4 ऋणावेश इसके ऊपर की ओर रहेंगे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं इसको क्या कि संरचना में जैसे 4 ऋणावेश ए बी सी और डी एक दूसरे से स्पर्श किए हुए हैं, और इसके ऊपर तल में स्पर्श किया हुआ धनायन ओ है, अतः ए बी सी ओ क्या बन जाएगा एक पिरामिडीय आकृति हो जाएगी। ए बी सी डी ओ कैसा हो जाएगी एक पिरामिडीय संरचना बन जाएगी। इसमें धनायन ओ के केंद्र से एक फलक जो हम करें ए बी सी डी पर एक लंब डाला जाता है, वो ओ पी डालते हैं, जो किस में बनता है त्रिभुज ओ पी डी। जो एक त्रिभुज क्या बनेगा हमारे पास ओ पी, ये डी वाले हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास त्रिभुज बनता है ओ पी डी, यानी ये ओ पी डी का एक त्रिभुज बनना हमारे पास। ये पी हमने यहाँ पे लंब डाला, इसके आधार पे हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा त्रिभुज ओ पी डी बराबर क्या हो जाएगा ओ डी √OP² प्लस PD²। इसको ऐसे लिख सकते थे
ओ डी स्क्वायर बार ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, तो हमने इसको सीधा ले लिया, ओ डी बराबर अंडर रूट ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ये वही लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। इसी ओ डी चूँकि हम जानते ओ डी एक धनावेश की त्रिज्या है, एक ऋणावेश की त्रिज्या है, तो दोनों से हम लेंगे तो क्या आएगा आर प्लस आर माइनस धनायन की त्रिज्या आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या। ओ एक धनावेश का केंद्र है, सेंटर है, अतः ओ पी का मान धन की किसी एक भुजा के मान ए डी के मान से क्या हुआ आधे के बराबर होगा। और ए डी बराबर क्या होता है, ये आर नेगेटिव क्योंकि ए की त्रिज्या क्या है रेडियस आर नेगेटिव, डी की आर नेगेटिव, सेंटर से जब लेते हैं ना तो ये क्या जाएगा इसका मान ए डी बराबर क्या होगा 2r नेगेटिव। अब चूंकि हम कह रहे हैं ओ पी कितना आ रहा है, ये आ रहा है इसका हाफ, ओ पी का मान क्या हो जाता है इनका हाफ भुजा होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आर नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। तो अब मान क्या जाए बिंदु पी पर वर्ग ए बी सी डी के मध्य केंद्र में स्थित है, अतः पी डी बराबर क्या होगा हाफ बी डी, ये मान इसको हम ले सकते हैं। तो संपूर्ण त्रिभुज जिसकी हम बात कर रहे हैं बी सी डी की, दूसरा जो बन रहा है वो हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी डी बराबर अंडर रूट सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और बी डी बराबर क्या, क्योंकि सी डी बराबर हमने 2r ले रखा है नेगेटिव, 2r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर टोटल 8r स्क्वायर। अगर इसके मान को हम निकालेंगे तो ये आएगा r प्लस में अगर लेंगे तो यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3r नेगेटिव, अंडर रूट 3r नेगेटिव माइनस 1 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.732, यानी आर यह आ जाएगा आर प्लस अपॉन आर नेगेटिव बराबर 0.732, ये मान इसका आ रहा है, किसका हमारे पास जो इसको याद करें ये मान हमारे पास निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मान निकाल रहे हैं त्रिज्या अनुपात कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर आर प्लस अपॉन आर माइनस इक्वल टू 0.732, इसका मतलब क्या हुआ त्रिज्या अनुपात 0.732 वाले आयनों की क्रिस्टल संरचना एक घनीय है और उसके अनुसार यहाँ पे इसका मान हम याद कर सकते हैं। इसके आधार पे और भी कंपाउंड है जिसके MX या AB को हम ले रहे हैं, जिसमें सीजियम क्लोराइड जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8 MX2 टाइप का, AB2 टाइप में नहीं CaF2 संरचना जिसमें 8:4 के अनुपात में है। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्रिस्टल की संरचना को समझने के लिए उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की सहायता से उसके त्रिज्या अनुपात को हम ज्ञात कर सकते हैं और उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आज ये दोनों आप देखें इसके अंदर, क्योंकि त्रिज्या अनुपात का एक क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में हर हालत में पूछा जाता है, तो इसको तैयार करें आज। थैंक यू।